चलो सबसे पहले ना लास्ट क्लास में मैं तुम्हें जो भी टॉपिक बताए थे एक मैं हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें पता लगे भाई लास्ट क्लास में हुआ क्या था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। मैं तुम्हें एक मीनिंग बता रहा हूँ जिसके अंदर हमने पढ़ा था, मतलब कि लास्ट वाला इन सिंपल वर्ड्स वाला, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। जो पैसों से संबंधित ट्रांजेक्शन है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। बस में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग है। जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग किसमें करते हैं? जर्नल एंट्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद करते हैं क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग किसमें करते हैं? लेजर पोस्टिंग में, ठीक है। समराइजिंग किसमें करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। इंटरप्रेटिंग मतलब कि पिछले साल से कंपेयर करना, ठीक है। पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, कंपेयर कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद है इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, यूजर्स फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। क्या इसका मतलब? जो भी मेरे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ गई उसको मैं यूजर्स ऑफ अकाउंट जो है मैं उनको ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। मैं उनको बता दूंगा कि भाई देख तेरा साल इतना, पिछले साल इतना प्रॉफिट था, इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है, अब तेरे को जो डिसीजन लेना है ले ले, ठीक है। ये सारी बातें होती है अकाउंटिंग के अंदर। बस भाई फिर भाई अगला मेरे पास है ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, पहला मेरे पास क्या भाई? अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। दूसरा मेरे पास है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है इसको कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। हमारे पास असेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, तो इसको कंपेयर करने के लिए। फिर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, ठीक है भाई। जो हमारे पास अलग अलग पार्टीज है, मैंने पार्टीज के नाम तुम्हें बताते हैं, जैसे हो गया ऑनर, हो गया इन्वेस्टर, हो गया क्रेडिटर, बैंक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट। मैं तुम्हें सारी की सारी बातें बताती हम क्यों देते हैं इनको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर लास्ट मेरे पास क्या है भाई? मतलब कि जो फैसिलिटेट मैनेजमेंट, भाई तरीके से मान लो जो मैनेजमेंट है उसको अच्छी तरीके से चलाने के लिए अगर मैं उनको इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो बजट अच्छा बनाएंगे, ठीक है। फ्यूचर फोरकास्टिंग करेंगे। फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? फ्यूचर में जो आने वाली चीजें है ना उनके बारे में पहले डिसाइड कर लेना। समझ में आ रही बात? देखो मैं तुमसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जब कोरोना काल चला था, याद है, अगर किसी ने कोरोना की स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू किया होता तो वो कुछ कुछ ना मतलब ये फोरकास्ट करके बैठा होगा कि अगर कोरोना के केस बढ़ गए तो। पसंद आ रही है? अब सुनो भाई, जिन्होंने सैनिटाइजर का बिजनेस चलाया ना, ठीक, वो मान लो अंबानी हो गए थे, ठीक है। एक जना और अंबानी हुआ था, मेरा एक दोस्त है गांव में कबर खोदता है वो, ठीक है। तो वो अंबानी हो गया था, उसने कार निकाल ली थी। अब सुनो भाई, अगला मेरे पास है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग है। हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके फायदे क्या है भाई, इसको हल्का सा पढ़ लेंगे, ठीक है बात। तो उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं लिमिटेशंस क्या है, मतलब अकाउंटिंग में कमियां क्या गति, ये सारी बातें हमारी हो चुकी है, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने तुम्हें बुक कीपिंग और जो हमारे पास क्या है अकाउंटिंग, इसमें डिफरेंस बताया था। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब बुक कीपिंग हमारे एंड होती है तो अकाउंटिंग शुरू होती है, ठीक है। ये सारी बातें पता लग रही है पहले, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब समझो हमारे पास जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है कितने टाइप से होती है। सबसे पहला मेरे पास कह रहा है कि देखो, इसको कह रहे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग। मेरे पास पहला है कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। देखो पहली जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने टाइप से होती है, अकाउंट की जो जानकारी है कितने प्रकार से होती है, ठीक है। तो जो मेरे पास पहला है वो क्या है कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। और इसको हम कैसे पता लगाते हैं? मैं देखो मैंने कहा इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस, दैट मीन्स मतलब इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। मेरे पास क्या भाई? इसको हम इनकम स्टेटमेंट बोल के चलते हैं भाई, दैट मीन्स इसको आइदर एग्जाम्पल ही बोलते हैं, पता है ना। फिर कह रहे इट शोज द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन और फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। भाई देखो अकाउंटिंग ईयर पता है ना क्या होता है? एक कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग ईयर, इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोल देते हैं। सुनो मैंने क्या कहा था, मेरे पास जो कैलेंडर ईयर होता है, ठीक, मेरे पास 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है। और जो मेरे पास अकाउंटिंग ईयर जिसको हम एक तरीके से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। फिर सुनो मेरे पास नेक्स्ट है कह रहे कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। भाई फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है हमारी, हमारे पास असेट्स कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। बस तुम्हारी मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, मुझे पता रहना चाहिए कि भाई मेरे पास मतलब कि कितनी असेट्स है कितनी लायबिलिटी है। तुमने सुना है कभी कभी बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती है, पता रीजन क्या होते हैं? लोन इतना सारा ले लेते हैं ना वो, कि भाई वो पूरे उनके पास जितनी संपत्ति है, संपत्ति से ज्यादा उनके पास लोन हो जाता है, ठीक। इस केस में उनकी कंपनी डूबती है, ठीक है। सुनो
तो क्या होता है भाई, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। और भाई जो मेरे पास फाइनेंशियल पोजीशन वो कौन बताता है, बैलेंस शीट बताती है। बस में आ गई, इस साइड असेट से इस साइड लायबिलिटी है। भाई इन बातों को याद रखिए, जब मैं करवाऊंगा ना तो तुम सारी बात में हाँ बोलोगे बस। जब तुम्हें कराऊंगा ना बैलेंस शीट, देखो पहले तो मैं सिखाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक, अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत सारी जानकारी दूंगा कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। उसके बाद अगली बात जो हमारे पास आ जाएगी, जो हमारे पास उसका अगला चैप्टर होगा, हम थोड़ा सा कुछ ना रूल्स पे आएंगे। रूल्स के बाद हम जर्नल एंट्री पे आ जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज होगी रूल्स। ठीक, सुनो। तो अगला मेरे पास इसका क्या रहेगी, इट शो असेट्स ऑन वन साइड एंड कैपिटल एंड लायबिलिटी ऑन द अदर साइड। कैपिटल भी मेरे पास लायबिलिटी होता है, लेकिन वो क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी दो टाइप से होती है, एक इंटरनल, दूसरी एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल क्या होती है, कैपिटल। ठीक है, और एक्सटर्नल क्या है भाई, जो बाहर से, कैपिटल को छोड़ के और जो जो भी लायबिलिटी है ना, वो सारी सारी क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। ये सारी बातें क्लियर है। फिर सुनो अगला भाई, कह रहे कि शेड्यूल नोट्स। अब भाई समझो, कह रहे शेड्यूल एंड नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। पता क्या होता है, बैलेंस शीट जो होती है उसमें छोटा छोटा लिखा होता है। बैलेंस शीट में सिर्फ समराइज फॉर्म लिखा होता है ना उसका। तो अब क्या होता है, उसके जो भी नोट्स लिखे होते हैं ना, उस बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम लिखा है उसके जो भी नोट्स लिखे हैं, भाई वो भी एक टाइप की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, देखो तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मान के चलो डेटर है। ठीक है, डेटर था, अब मेरे इस साल क्या हो भाई, एक बैड डेप्ट हो गया। ठीक है, तो बैलेंस शीट में मान लो डेटर था 1,12,000 का। ठीक है, बैड डेप्ट हो गया 2,000 का। अब मुझे उसको शो करना पड़ेगा ना चेंज करके। तो उसको शो करने के लिए मैं एक छोटा सा नोट्स बनाऊंगा। बस मारिए, उसको शो करने के छोटा सा नोट्स बनाऊंगा। मैं ना बैलेंस शीट के नीचे एक नोट लिखूंगा, उसके अंदर लिखूंगा कि डेटर इज इक्वल टू, मेरे पास के अंदर 1,12,000, इसे लिखूंगा लेस बैड डेप्ट। मेरा डेटर क्या है, पैसा लेके भाग गया। 2,000 रुपए का डेटर क्या है, पैसा लेके भाग गया, मर गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, जो भी हो गया। मैंने एक वर्ड बोला इंस्टॉलमेंट। ठीक है, क्या बोला मैंने, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, पहले सुनो मैंने क्या बोला कि पहले मैंने माइनस कर दिया 2,000। अब डेटर कितने का भाई, 1,10,000 का। 1,12,000 का था, 2,000 का बैड डेप्ट हो गया, समझ रहे हो। तो 1,10,000 का बचा। अब सुनो मैंने क्या बोला, इंस्टॉलमेंट। सुनो क्या होता है भाई, बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने आप को क्या है कि कोर्ट से बोल के इंस्टॉलमेंट घोषित करवा लेते हैं। इंस्टॉलमेंट घोषित करने का मतलब है भाई मेरे पास कुछ नहीं है अब। ठीक, अब कोई भी उसको धमकी नहीं दे सकता कि तू पैसे वापस कर। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ, उसको कोई भी धमकी नहीं दे सकता कि भाई तू पैसे वापस कर। अब जैसे पता है बिजनेस में ये घाटा होता है, जैसे मान लो एक कोई बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक, अब उसका घाटा हो गया, वो गया कोर्ट के पास। ठीक है, कोर्ट के पास उन्हें ये फाइल वगैरह जमा करा दी अपनी कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ। तो अब मैं, मेरे मतलब कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आगे दोबारा बिजनेस खड़ा करूँ। तो कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट करती है, उसके पास जो भी संपत्ति होती है उसकी संपत्ति को बेच के, ठीक है, जितने लोगों को जितना जितना पैसा दिया जा सकता है उतना पैसा दे देते हैं। बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो एक बात और सुनो, मैं तुमसे क्या बोलता हूँ भाई, अभी मैंने अभी जस्ट बोला कि जो डेटर है वो 2,000 का बैड डेप्ट हो गया। बात समझ में आई। तो हो सकता है वो जो हमारा डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया हो। बात समझ में आ रही है, हो सकता है ना वो इंसॉल्वेंट हुआ हो। समझ रहे हो क्या इंस्टॉलमेंट का मतलब। ठीक है, अब सुनो भाई, देखो देखो भाई, तुम्हें ना मतलब पूरी बातें क्लियर नहीं होंगी जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ। जो भी बातें, जैसे मान के चलो, अगर तुम्हें सारी बात तब क्लियर होगी, जैसे मान लो जिसकी पुरानी वीडियोस है ना, उसको कवर कर लोगे, उसके बाद एक बार इसको कवर कर लेना, फिर गारंटी दे रहा हूँ सारा आ जाएगा। ठीक है, सुनो भाई, तो मैंने क्या बोला, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो 2,000 का बैड डेप्ट हुआ था, ऐसा हो सकता है कि वो इंस्टॉलमेंट हो गया हो। समझ में आ रही बात, वो कोर्ट के पास गया हो, उसने बोला हो भाई मैं पैसे दे नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अब ना उसने मतलब कि सबके पास ना इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी कि भाई ये इंस्टॉलमेंट हो गया है, अब इससे कोई तंग नहीं करेगा पैसों के लिए। ठीक, फिर कोर्ट ना उसकी संपत्ति को बेचती है। ठीक है, नीलामी पता सबको। ठीक है, नीलामी की जाती है। नीलामी से जितना भी पैसा आता है, ठीक है, नीलामी से जितना भी पैसा आएगा ना, वो सारा का सारा पैसा अब कोर्ट लेगी। जितने भी उसके कर्जदार हैं, जो बंदा इंस्टॉलमेंट हुआ ना, तो वो जिन जिनको मतलब कि उसने जिससे पैसा लिया था उनको वापस करना पड़ेगा। लेकिन सारा का सारा नहीं करते। जितने देखो जैसे सुनो, जितनी संपत्ति निकली, मान के चलो कि उसके पास टोटल जो कर्जा था ना, वो था 1 करोड़ का। ठीक है, अब उसकी संपत्ति बेच के निकले 50 लाख। तो हर एक इंसान को आधा आधा दिया जाएगा। बस मैं, अब सुनो थोड़ा फोकस करो यहाँ पे। मैंने क्या बोला कि मैं, वो जो मेरा जो डेटर था वो 2,000 से बैड डेप्ट हो गया। ठीक है, अब उसको उसको कितने मिले, सिर्फ आधा मिला ना। ठीक है,
उसकी पूरी उसके ऊपर जो टोटल कर्जा था वो था 1 करोड़ का, उसे कितना वापस मिला? 50 लाख। ठीक है, 50 लाख मिला, इसका मतलब भाई मेरे को आधा पैसा मिल जाएगा आराम से। तो कितना मिलेगा मेरे को? 1000 रुपए, 1000 मिलेगा ना मेरे को, समझ रहे हो? नॉर्मल सी बात ऐसी है कि भाई उस बंदे ने मेरे को 1000 रुपए लौटा दिए किसी भी तरीके से। तो पहले बैड डेप्ट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ? रिकवर हो गया दोबारा से। देखो, पहले बैड डेप्ट हो गया, ठीक है, 2000 का बैड डेप्ट हुआ। अब क्या? रिकवर हो गया। समझ रहे हो? रिकवर इसको बोलते हैं, बैड डेप्ट रिकवर, बैड डेप्ट रिकवर। अच्छा, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं इन चीजों को दोबारा नहीं बताऊंगा? इनके ऊपर ना हर एक पॉइंट के ऊपर 15-15 मिनट की क्लास चलेगी, ठीक है। अभी बस तुम्हारे हिंट कर दे रहा हूँ कि हाँ, तुम बस हाँ बोल दो कि हाँ ऐसी चीज हमने पढ़ी है, ठीक। धीरे धीरे बार बार कराऊंगा ना, तो बोला हाँ ठीक है आ गए। मैं एक ही दिन में सारा करा के फिर छोड़ दूं, कुछ नहीं आएगा। फिर सुनो भाई, हम अगली बात करते हैं इंटरेस्टेड यूजर्स, ठीक है, या पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। अब भाई सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि जितने भी हमारे पास जो यूजर्स है, मैंने क्या बोला था कि ट्रांसफर करते हैं फिर कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट, ऐसे ही तो है ना? तो हम उसी यूजर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब सुनो भाई, जो मेरे पास यूजर्स मैंने कितने टाइप के कहते हैं? देखो, यूजर्स मेरे पास दो टाइप से होते हैं, एक कंपनी के अंदर वाले, दूसरे कंपनी के बाहर वाले। एक होता है इंटरनल, दूसरे होता है एक्सटर्नल, ठीक है, बात तुम्हारी है। एक देखो, जैसे मान लो मैंने बोला कि एम्प्लॉय हो गया, मालिक हो गया, ठीक है, सीईओ हो गया, मैनेजर हो गया, ये सारे सारे आएंगे। अच्छा, सीईओ और मैनेजर ना एक ही अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो बस सीईओ बड़ा मैनेजर होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने पहले क्या बोला भाई, हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो मेरे पास यूजर्स है, ठीक, तो मैंने उसको क्लासीफाई कर रखा है, ठीक। पहले मेरे पास क्या इंटरनल यूजर्स है, पहले क्या मेरे पास इंटरनल यूजर्स। तो उसके अंदर मेरे पास पहला आता है ऑनर। अच्छा, हम देखो हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि यूजर्स कौन कौन होते हैं और वो कौन सी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। बात में आ रही है? मैंने बोला कि भाई देखो, वो मैंने ऐसा बोला कि अगर जो जो यूजर्स हमारे पास है ना, हम जिन जिन यूजर्स की बात कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं कंपनी से, ठीक है, इंफॉर्मेशन या फिर और क्या चीज चाहते हैं। जैसे मतलब ऑनर है, वो प्रॉफिट चाहेगा ना अपना, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैंने क्या बोला भाई, देखो मेरे पास क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन नीचे ऑनर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय है। ये कौन से भाई? इंटरनल है मेरे पास, ठीक। उसके नीचे मेरे पास तक लग गया एक्सटर्नल में, कौन आ रहे हैं भाई? ये 4-5 जने आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से भाई? इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, ठीक है भाई। इन दोनों के बारे में बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लेंडर क्या होते हैं, टैक्स ऑथोरिटीज क्या होती है और अदर के अंदर कौन, ठीक है। ये सारी बातें बताऊंगा मैं। सुनो भाई, पहला मैंने बोला कि क्लासिफिकेशन पहले बात करते हैं ऑनर, ठीक है। मैंने बोला कि इंफॉर्मेशन अदर यूजर्स वांट, ऑनर कौन सी जानकारी चाहता है? सबसे पहला, रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, इसने जितना पैसा लगाया है उस पर कितना उसको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। मान लो ऑनर है, उसने अपनी कंपनी में कैपिटल लगाई, मैंने वर्ड क्या बोला? कैपिटल। कैपिटल के बारे में बता सबको, ठीक है। कैपिटल जो ऑनर ने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था पैसा, ठीक है। अब सुनो भाई, ये जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, अब उसको चाहेगा ना कुछ ना कुछ रिटर्न मिले मेरे को। ऑनर पागल तो है नहीं भाई, ऑनर को रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगी? रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, उसने जो इन्वेस्टमेंट करी है उस पर रिटर्न कितना आएगा, ठीक है। हाँ, वो तो इंटरेस्ट की अलग, वही तो वही सारी बात आ जाएगी उसी के अंदर, ठीक है। फिर अगला है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ देयर कंपनी या फिर बिजनेस, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्थ बोल रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन बोल रहा है, ठीक है। बात में भाई देखो, जो ऑनर है, ऑनर ये चाहता है कि भाई जो उसका जो कंपनी का जो मालिक है, जो कंपनी का जो मालिक है, वो कंपनी से क्या चाहता है? पहला कि भाई उसके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना आएगा, जो उसने इन्वेस्ट किया है उस पर रिटर्न कितना आएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या चाहेगा वो, कि भाई जो उसकी कंपनी की हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चल रही है, कहीं कर्जे में तो नहीं डूबी मेरी कंपनी, ठीक है। फिर सुनो, अगला मेरे पास है भाई मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट को क्या क्या वो क्या चाहते हैं? टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस टू टेक वेरियस डिसीजन। देखो भाई, मैनेजमेंट को ना सारे के सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। मैं तुमसे ऐसा बोल दिया कि भाई हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत तगड़ा है, ठीक। अब लेकिन मार्केट में बिका ही नहीं। अब मैनेजमेंट सोचेगी भाई ऐसी क्या गलती हो गई हमसे कि मार्केट में सामान नहीं बिका, ठीक है। वो देखेंगे कि भाई जो एडवर्टाइजिंग टीम है ना, जो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, उन सब ने एडवर्टीजमेंट किया ही नहीं है। तुमने देखा एप्पल का कोई ऐसा नया मॉडल था, महीने पहले 2-3 महीने पहले ही ऐड आना शुरू, लोग बोलते हैं भाई नया मॉडल आ गया। हमें भले ही मतलब नहीं होता लेकिन हमें पता लग जाता है, इतना लोग बोलते हैं, बोलते हैं अच्छा भाई 14 प्रो आने वाला है, इस तरीके से।
ठीक है, तो ये सारी बातें पता लग रही है। अगला मेरे पास है भाई एम्प्लॉय क्या चाहता है। भाई देखो, कह रहे कि एम्प्लॉय मतलब प्रॉफिट अर्न बाय एन एंटरप्राइज। अच्छा मुझे बताओ एम्प्लॉय को प्रॉफिट से क्या मतलब है? हाँ, कोई भी देखो, जैसे मान लो तुम सब हो, अगर मान लो तुम में किसी को किसी कंपनी में लगना हो ना, तुम पहले कंपनी में देखोगे, जो उसका एम्प्लॉय है ना उससे बात करोगे कि यार तेरी सैलरी बढ़ती हुई है, तू ऐसे ही लगा पड़ा है। बोले अबे हर साल बढ़ती है हर साल। तो तुम बोलो क्या बात है। ठीक है, अब तुम दूसरी कंपनी में गए, क्या भाई यार सैलरी और कम कर दिया। कह रहे क्यों, प्रॉफिट ही नहीं हुआ साल, दिवाली में बोनस नहीं दिया। दूसरी कंपनी वाले बाइक मार रहे हैं और उन्होंने मतलब कि कुछ भी नहीं दिया, ऐसे घर भेज देता हूँ, छुट्टी रख दी दिवाली के दिन, मजे करो घर पे। तो अब ये चीजें होती हैं। तो जो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो सारे सारे क्या चाहते हैं भाई, कि प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, प्रॉफिट अर्न बाय एन एंटरप्राइजेस वेदर, भाई कह रहे कि देयर ड्यूज। भाई ड्यूज पता क्या होता है, एक ईएसआई वगैरह सुना है क्या होता है, और पीएफ भी सुना है, पीएफ और ईएसआई सुना है ना। सुनो भाई होता क्या है, कंपनी जो है ना अपने एम्प्लॉय का कुछ पैसा इन्वेस्ट करती है। ठीक है, और उसे मतलब कि देखो जैसे मान के चलो क्या होता है, 1 लाख की सैलरी है, उनको 90,000 देती है, 10% अपने पास रखती रहती है और उसपे ना जितना उनकी सैलरी में से रखती है उतना खुद भी रखती है उसमें। ठीक है, ये जो पीएफ जो ईएसआई वगैरह होते हैं ना, जितना उनकी सैलरी में से निकाल के रखेगी, ठीक है, उतना ही वो क्या अपना भी रखते हैं। ठीक, और फिर जब वो रिटायर हो रहे होते हैं ना, तो तगड़ी सी रिटायरमेंट देते हैं, ये लो सर आपका गिफ्ट। और पता है जो एकदम पागल एम्प्लॉय होते हैं ना, बड़े खुश हो रहे होते हैं, क्या बात है, कंपनी ने रिटायरमेंट दिया, उन्हें पता ही नहीं होता उनका पैसा है। ठीक है, और पता है कंपनी उनका पैसा यूज कर रही होती है, ये चीज है। अब सुनो, तुमने ऐसा देखा होगा, कुछ कुछ लोग पता है इतना खुश होते हैं ना, मेरी कंपनी वाले मेरे को कार दी है घर आने जाने के लिए, बड़ा खुश होता है, इतना खुश होता है पूछो मत। ठीक है, उसी के पैसे से होती है। ठीक है, उसकी सैलरी है 60,000, उसको 40,000 दे रहे हैं और 20,000 रुपए उसकी फैसिलिटी पे काट दे रहे हैं, ऐसा होता है। ठीक है, ये बात तुम्हारी, अच्छा ये ज्यादा ना एमएनसीज में होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर होता है। ठीक है, सुनो अब मेरे पास अगला क्या है भाई, एक्सटर्नल है। ठीक, भाई पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। भाई सुनो, इन्वेस्टर कौन होते हैं और जो मेरे पास पोटेंशियल इन्वेस्टर है वो देखो, पहले मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर नॉर्मली जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल इन्वेस्टर वो है जो कंपनी की पोटेंशियल देख के फिर उस पर पैसा लगाते हैं, कंपनी की औकात देख के फिर उस पर पैसा लगाते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कंपनी कमा भी रही है कुछ, ऐ भी कर रही है, मैं उस पर पैसा क्यों लगाऊं। अच्छा जैसे मान लो एक एप्पल की कंपनी है, ठीक है, और दूसरी कचौड़ा कंपनी सुनी है किसी ने, कचौड़ा कंपनी सुनी है। आ, कचौड़ा का ना एक मोबाइल आता है छोटा सा। ठीक है, तो अब क्या है कि वो उनका मोबाइल 150-200 रुपए का बिकता है। हाँ, कीपैड का पता करना एक बार ऑनलाइन। ठीक है, कचौड़ा का मोबाइल है, सुनो सुन जाओ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब ना एक एप्पल की कंपनी है, दूसरी वो कचौड़ा कंपनी है, तो तुम किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे भाई, ऑब्वियसली एप्पल हो जाएंगे। ठीक है, वो क्योंकि अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। भाई हर एक इंसान लालची है, सबको पता है। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, इंसान लालची होता है, हमें इसमें पढ़ने का इंसान लालची है। ठीक है, तो ये वाली बातें एक्सेप्ट करो कि हम इंसान लालची होता है। पता है किसी को बोल दो ना, जो ना समझ बच्चे होते हैं, लालची कहीं का, बुरा मान जाता है वो, ऐसा होता है। ठीक है, सुनो, तो पहला मैंने सेफ्टी। भाई जो भी इन्वेस्टर है वो चाहेगा कि अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, वो कंपनी इंसॉल्वेंट ना हो जाए कहीं। समझ रहे हो क्या इंसॉल्वेंट का मतलब, पता है ना, वो उस कंपनी के दिवालिया ना निकल जाए कहीं, पता चला कंपनी डूब गई और मेरे सारे पैसे गए, अब वो बैठ के बस रोता रहेगा, ऐसे ही तो होगा। तो पहला क्या था भाई, वो सेफ्टी चाहता है। उसके बाद एंड ग्रोथ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, वो चाहता है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए ना, तो अगले साल मेरे को ब्याज तो मिलता भी रहे, इंटरेस्ट मेरे को मिलता रहे, लेकिन वो पैसे बढ़ भी जाए अगले साल। तो पता है जैसे एप्पल की जो कंपनी थी ना स्टार्टिंग में, उसका एक शेयर बहुत ही सस्ते थे, अब करोड़ों में शेयर जाते हैं। बिटकॉइन सुना है किसी ने? पता है बिटकॉइन जो है, मैंने जब मैं उस टाइम काफी छोटा था, मैंने उस टाइम बिटकॉइन खरीदा था। और तुम मानोगे नहीं, मेरा मुश्किल से 7 से 8 तक का प्रॉफिट हुआ, मैंने बेच के उसमें निकाल लिए पैसे। अगर अभी तक मैं उसको रखा होता ना, करोड़पति होता मैं, सोच रहे हो। उस टाइम लोग क्या करते थे, पैसा लगाया तुरंत निकाल दिया। पता है वेबसाइट पर लिखा होता था ये कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, ये सारी चीजें होती है, बात में आ रही है। तो मैंने कहा भाई जो भी इंसान है वो क्या चाहेगा हमेशा, कि उसके पैसे की ग्रोथ हो। ठीक है, फिर अच्छा किसी को ये पता है, हम बैंक में पैसा रखते हैं, पैसा बढ़ता है घटता है, किसी को? अच्छा तो तुम मानते हो बढ़ता है, मतलब कि जितने भी उस समय हाँ बोल रहे हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ,
किसी ने इन्फ्लेशन के बारे में सुना है? अब सुनो, इन्फ्लेशन का रेट इंडिया में 9% चल रहा है, ठीक है, और तुम्हें ब्याज कितना परसेंट दिया जा रहा है? 2.5%। इतना मिलता है ना, चेक कर लेने को, ठीक है, 2.5 2.4 इस तरीके से मिलता है, ज्यादा ज्यादा 3 पहुंच जाओगे, ठीक। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, एफडी तो ठीक है 5.2 से पहुंच जाता है, ठीक है। अब सुनो, हमारा जो इन्वेस्ट मतलब कि जो हमें बैंक से जो रेट मिल रहा है कितना है, वो एफडी पे मानता हूँ, ठीक है, मैं 6% मान ले रहा हूँ, ठीक। अब ये जो हमारे पास क्या है, जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन 5 6 5 6 7 ऐसे चलती है, ठीक है। अब देखो, इन्फ्लेशन हमारे पैसे को कम कर रहा है, इन्फ्लेशन हमारे पैसे की वैल्यू कम करता है। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे बताओ, पहले स्टार्टिंग में तुम सबने गोलगप्पे खाए थे, 1 रुपए के 8 मिलते थे पहले, ठीक है, नहीं मतलब मैंने खाए हैं, 1 रुपए के 8 मिलते थे, ठीक है। अब 10 रुपए के 4 3 मिलते हैं। ये क्या है, हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई ना। चलो मैं पार्ले जी पे आता हूँ। पहले 2 रुपए वाली बिस्किट में 12 या 13, दो जो 2 रुपए बिस्किट है ना, उसमें 12 या 13 निकलते थे। अब कितना निकलते हैं दो वाले में? 6 निकलते हैं, 4 निकलते हैं ना, ठीक है। हैं, चलो मैंने खाया नहीं, नहीं सुनो, देखो वैसे जो मैंने पार्ले जी चेक करी उसमें 4 या 5 निकले थे, ठीक है। चलो एक की 4 वाली टॉफी खाई है ना, अब वो पूरी लुप्त हो चुकी है। अब 1 रुपए की टॉफी आती है, 1 रुपए की एक, 1 रुपए की दो, ठीक। ये चीजें होती है, तो हमारे इसकी हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है, ठीक। हमारे पैसे बैंक में रखे हैं, ठीक, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है मान लो 3%, ठीक। हमारे पैसे की वैल्यू देखो, 3% मिल रहा है, इसका मतलब है हमारा पैसा हर साल 1 लाख जमा किए, हर साल मेरे पैसे 3,000 रुपए क्या बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। बात में आ रही है, हर साल जो हमारे पैसे हैं, सुनो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा किए, 1 लाख रुपए जमा करने के बाद जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो 3% है। कितना है? 3%। अगर 3% का रिटर्न, इसका मतलब क्या है, हर साल मेरे पैसे 3,000 रुपए बढ़ जाएंगे, और इन्फ्लेशन कितना चल रहा है? 6%, ठीक है। पहले उसने 3,000 रुपए काट दिए वाले, समझ में आ रही है बात? सुनो, मैं कह रहा हूँ हमारे, देखो ये दोनों बराबर कर दिया मैंने, जो मेरे पास ये पैसा बढ़ा इतना, ठीक है, बात समझ आ रही है, जो इंटरेस्ट इतना बढ़ा, और ये कम हो गया इतना, ज्यादा कम हुआ। मैं कह रहा हूँ 3 से बढ़ा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं, 3 रुपए दिए और 6 रुपए छीन लिए, तो एक्चुअल तुम्हारे पास कितने कम हो गए? 3। तो जो हमारे पास जब भी बैंक में पैसा रखते हैं, हमारे पैसे की वैल्यू कम होती है, समझ में आ रही है बात? मैं एक बार लास्ट बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दूंगा, समझ जाओगे। देखो मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ, पहले एक एग्जांपल समझो, मैंने तुम्हें 3 रुपए दिए, ठीक है, तुम्हारे पास 100 रुपए पड़े हैं, मैं तुम्हें 3 रुपए दूंगा और बार बार 6 रुपए छीन लूंगा, फिर 3 रुपए दूंगा, फिर 6 रुपए छीन लूंगा, फिर 3 दूंगा, फिर 6 छीन लूंगा, तो तुम्हारे पैसे कम होते रहेंगे। तो हमारी इकोनॉमी में ऐसा होता है, इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 3%, इन्फ्लेशन जा रही है 6%, ठीक है। हाँ, तो हमारे पैसे की वजह से कम हो रही है, तुम्हारे अमाउंट 1 लाख ही रखा रहेगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक, लेकिन तुम्हारे जो पैसे की, नहीं इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने कहा पैसे की वैल्यू कम हो रही है भाई, देखो पैसे की वैल्यू कम हो रही है, इसको समझना बहुत बड़ी बात है। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, पहले के जमाने में, ठीक है, जो बाइक और कार में 60 से 40 हजार में मिल जाते थे, अब 1 लाख क्रॉस करते हैं, ये होती पैसे की वैल्यू कम होना, ठीक है। पहले 2 रुपए के चिप्स मिलते थे, अब 5 रुपए में चुल्लू भर मिलते हैं भाई, बात समझ आ रही है? पहले बच्चे 1 रुपए में बहुत खुश होते थे, आज तो क्या है बोलो, फेंक देते हैं 1 रुपए। ये सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो भाई, तो मैंने क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट पे जो भी, देखो जो भी ऑनर होते हैं ना, मतलब जो भी इन्वेस्टर होते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ चाहते हैं, बात सुनाई फिर। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, कुछ लोगों को भरोसा होता है कंपनी पे। अब मुझे बताओ कि भाई मान के चलो तुम्हारे पापा की कंपनी है, तुम क्या बोलोगे पापा से? पैसा लगाओगे ना उसमें। अगर मुझे किसी कंपनी पे अंधा विश्वास है, ठीक है, मैंने लगा दिया सीधे पैसा, पोटेंशियल होता है ना, वो गेम खेलते हैं, पैसे की वैल्यू बड़ी, निकाल ली पैसे, तुम्हारी बात। अच्छा किसी को ऐसा तो नहीं, मैं कंपनी में 1 लाख रुपए लेके गया, ये ले लगा ले पैसे, ठीक है, अब देखा अच्छा वैल्यू बढ़ गई, ला 1,03,000 रुपए दे दे, ऐसा तो नहीं है, समझ रहे? ये ऑनलाइन होता सारा, शेयर मार्केट सुना है ना, ये सारा वहीं का खेल है, ये कंपनी सारी सारी उसी की बात चल रही है। ये नहीं कि कोई सी कंपनी खुली हुई है, तुम ले मेरे 1 लाख रुपए लगा ले, बढ़ा के दे दियो, ऐसा नहीं होता।
ये सारा सारा ऑनलाइन होता है। ठीक है, फिर सुनो, उसके बाद क्या रहेगी, फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। भाई बताओ, अगर कोई भी किसी कंपनी में पैसा लगाएगा, वो उस कंपनी का फ्यूचर देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा, नॉर्मल सी बात है भाई ये। फिर हम अगली बात करते हैं, और मेरे पास एक्सटर्नल में कौन होता है? एक्सटर्नल मेरे पास दूसरा है क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स कौन है? वो पर्सन जिसने हमें पैसा उधार दिया है। मैं कंपनी हूं, ठीक है, और कोई मेरा क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन है? जिसने मेरे को पैसा उधार दिया था, या फिर मैंने उससे उधार सामान खरीदा था। ठीक है, अगर मैंने उससे उधार सामान लिया होगा तो मुझे बाद में पेमेंट करनी पड़ेगी ना। अब मुझे बताओ, मान लो मैं भगोड़ा हूं, मेरी कंपनी एकदम फुल बेकार जा रही है, तो तुम मानोगे कि हाँ भाई कोई मेरे को उधार देगा? समझ रहे हो ना, ये चीजें होती हैं। कोई सा भी एक जो क्रिएटर है, कोई सा एक इंसान है, वो किसी को पैसा तभी देगा जब उस पर भरोसा होगा। ठीक है, अब मान के चलो कि मैं हूं, ठीक, पता है मेरे साथ ऐसा ज्यादातर होता है कि ना, कोई मेरे पास आता है, वो तो 50 50 60 रुपए के चक्कर में अपनी बाहर चले जाते हैं। 50 रुपए दे दिए, वो लेके गुल कॉल नहीं उठाते मेरी, 50 रुपए के चक्कर में से। तो अब बताओ, उसने अपनी इज्जत गवा ली। अब मैं उसको दोबारा देने की कोशिश करूंगा? नहीं है। क्रिएटर भी ऐसे ही करते हैं, अगर मान लो उन्होंने एक बार भरोसे पे दे दिया और उसके पैसे दे नहीं रहा हूं, तो वो बोलेगा भाई देख, बात ऐसी, मैं तुझे तभी दूंगा जब तू पुराने पैसे लौटाएगा। या फिर क्रिएटर भी ना, देखो कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि मान लो पहले ना कंपनी की वैल्यू और लोगों से पता लगाते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे मान लो मैं हूं, मैं किसी कंपनी में गया सामान खरीदने के लिए, मैं बोलूंगा कि मैं एक बिजनेस खुद हूँ, पता है ना, मैं एक खुद बिजनेस हूँ, मैं किसी दूसरे बिजनेस के पास कच्चा माल खरीदने के लिए जाऊंगा, तो मैं बताओ मेरे से क्या बोलेगा कि ठीक है सर, हम आपको बता देंगे, हम आपके पास माल पहुंचा देंगे। तो पहले हमारे जो पुराने कॉन्टेक्ट है ना, उनसे बात करेगा वो कि भाई बंदा कैसा है। अगर उनसे बोला भाई बंदा जेन्युइन है, वो डिस्काउंट भी देगा और बहुत सारा सामान है, यार सर कोई नहीं आप ले जाओ। ये चीजें होती है, बात में भाई। तो ये क्रेडिटर वाली बातें हो जाती है। ये पता है, तुम्हारे जनरल लाइफ का एग्जाम्पल भी है। तुम किसी उसी बंदे को पैसे उधार देते हो जो तुम्हारे पैसे टाइम पे लौटा दे। भाई ऐसा कोई पागल नहीं होता, ठीक है अरे ले जा, बहुत पैसा है भाई के पास, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सुनो, तो भाई हम मैं मतलब असेसिंग द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, ठीक है, उसके बाद एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे इट्स डेप्ट, अपने कर्जे को पे करने की कैपेबिलिटी हो, ठीक है, एबिलिटी होनी चाहिए। बात में आ गई, ये चीज है। अगला है लैंडर। लैंडर कौन होता है? सुनो, रीपेइंग कैपेसिटी हो देखता है वो, और क्रेडिट वर्थनेस देखता है। ठीक है, अब सुनो, मैं तुम्हें इसका मतलब बता रहा हूँ क्या होता है। लैंडर वो बंदा है जो तुम्हें कुछ पैसे लैंड कर रहा है, समझे कुछ? हाँ, बात समझ आ गई। अच्छा, क्रेटर हमारे पास देखो, क्रेटर अलग हो सकता है, क्रेटर और लैंडर थोड़ा सा डिफरेंस है, वैसा होता है कि है। लैंडर वो पर्सन है जो तुम्हें पैसे लैंड कर रहा है, उधार पे दे रहा है पैसे। ठीक है, वो तुमने सुना क्या बोलते हैं इसको, जो गांव में जो पैसे ब्याज पे देते हैं, नहीं नहीं कुछ और बोलते हैं इसको, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। उसी को बोलते हैं लैंडर वैसे, जो पैसे लैंड करता है उधार पे, जो लोगों को पैसे ब्याज पे देता है ना, उसको लैंडर बोला जाता है। साहूकार, साहूकार होते हैं, ठीक है, साहूकार को लैंडर बोला जाता है तरीके से। फिर सुनो, अगला मेरे पास है भाई क्रेडिटर ना, परचेज सेल की बात में आता है। हाँ, अगर मैं किसी से उधार पे खरीदा ना, वो क्रेडिटर होता है। ठीक है, ये चीजें हमारे पास आती है। जैसे मान लो कि जो शॉप, जैसे मान लो शॉप वाला तुम्हें सामान बेचा, ठीक है, वैसे पता है इसमें क्रेडिटर देखते नहीं, बोलते हाँ तुमने उधार सामान लिया मेरे से, तो वैसे क्रेडिटर ही होगा इस तरीके से। ठीक है, कि ये मेरा क्रेडिटर है, ये मेरा क्रेडिटर है, इस तरीके से। हाँ, बैंक किस केस में? बैंक लैंडर है, बैंक तो मनी लैंड करता है। सुना बात, जो पैसा देता है ब्याज खाने के लिए लैंडर है, वो लैंडर ऑफ मनी, समझे कुछ? हाँ, क्रेडिटर सामान खरीदने, क्रेडिटर डेटर सामान बेचने में चलता है। ठीक है, लैंडर वाली बात अलग आ जाती है। ठीक है, फिर सुनो भाई, मैंने क्या बोला? अच्छा, लैंडर क्या चेक करता है? लैंडर चेक करता है रीपेइंग कैपेसिटी। भाई जो भी लैंडर है वो क्या चेक करेगा कि भाई देख, मैं तेरे को पैसे दूंगा, तेरी औकात है कि नहीं देने की, मैं तुझे पैसे दे, तू भाग गया। ठीक है, उसके बाद अगला मेरे पास करेगी भाई जो उसकी क्रेडिट वर्थनेस है। भाई अब सुनो, हम सब मोबाइल वगैरह, टीवी, फ्रिज फाइनेंस कराने जाते हैं ना, तो पहले हमारा वो हमसे हमारा पैन कार्ड लेता है, आधार कार्ड लेता है और अकाउंट डिटेल, वो चेक करता है तो फ्रॉड ही तो नहीं है कहीं। ठीक है, वो सारे सारे ना देखता है। वो पहले देखता है भाई तूने जो भी तेरी पिछली पेमेंट है तूने ढंग से पे करी है या अभी चल रहा है तू,
पता तूने 4 वहां पे एप्पल के मोबाइल निकालेगा, तू पेमेंट ही नहीं कर रहा उसकी, फिर तू मेरी दुकान पे आ गया। तो ये चीज वो पहले चेक करते हैं, ठीक है। वो उसकी जो क्रेडिट कैपेसिटी बोल सकते हैं या फिर क्रेडिट वर्थनेस जो बोलते हैं ना, वो चेक करते हैं, उसके बाद ही पैसे देते हैं वो। नेक्स्ट मेरे पास है भाई टैक्स अथॉरिटी। बात सुनो भाई, टैक्स अथॉरिटी कौन होती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ ड्यू टैक्सेस, पहले क्या चेक करते हैं हम, इस बात को असेस करते हैं कि भाई तेरे पर टैक्स आ गया, तूने पेमेंट करी कि नहीं की टैक्स की, ठीक है। फिर ट्रू एंड फेयर, हमें ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, भाई जो तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही है या होता है, तू फर्जी बना बना के दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा पता है बहुत सारी कंपनियां करती हैं, अपनी स्टेटमेंट झूठी बना देती हो। सबको एडिटिंग के बारे में पता है, एडिटिंग होती है, ठीक है। अपनी स्टेटमेंट झूठी दिखा दी कि भाई हमारी सेल इतने की हुई है, परचेस इतने की हुई है, प्रॉफिट दिखाती 10,000 करोड़ का, ठीक है। हाँ, तो मैंने बोला कि प्रॉफिट कितना दिखाया उसने, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया। अब उस प्रॉफिट को लेकर जाए बैंक के पास, देख मेरा प्रॉफिट कितना तगड़ा है, 10 साल के प्रॉफिट झूठे बना दिए, देख मेरा सारा प्रॉफिट। क्या बात है सर, आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा है, क्या सर आपको चाहिए क्या, 100 करोड़ का लोन दे दे, ठीक है। बोलेगा अच्छा हाँ सर ले जाओ। तो ये वाली बात है, लेकिन अब यहाँ पे पहले टैक्स अथॉरिटी वगैरह इन सबसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि भाई ये जो कंपनी है इसकी कुछ औकात है, तो मतलब हम इसको लोन दे दें। समझ में आई बात? जो भी टैक्स अथॉरिटीज होती है वो पहले ना मतलब कि जो भी बिजनेस है उन सब पे बहुत ही गहरी नजर रखती है, ठीक है। फिर लास्ट में भाई अदर, अदर कौन है? कस्टमर हो गए, ठीक है। रिसर्चर्स एटसेट्रा कह रहा है मैं सीक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट रीजन। देखो भाई यहाँ पे कह रहा है कि जो कस्टमर है, मुझे बताओ, एक जो कस्टमर है वो बिजनेसमैन के पास क्या देगा? मैं कह रहा हूँ एक कस्टमर और एक दुकानदार, ठीक है। दुकानदार बिजनेसमैन है नाम से मान लो, तो एक जो कस्टमर है वो उस दुकानदार के पास कैसे जाएगा? अच्छा मुझे बताओ कि जो कस्टमर है वो दुकानदार की कौन सी इंफॉर्मेशन चाहेगा? फ्रॉड तो नहीं करता कहीं? तो पता है बहुत सारे डिटॉल साबुन यूज करते हैं ना, मार्केट में इतने सारे एक्सपायर डिटॉल साबुन आ गए थे ना, सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो वो डेट को इरेज कर करके नई डेट लगा ला के बेच जाते एक्सपायर को, ठीक। अगर हमें ऐसा किसी दुकानदार के बारे में पता लग जाए, हम उसके पास सामान लेने जाते नहीं है। तो पता देखो जैसे मान लो कि तुम ना किसी दुकानदार के पास दूध लेने गए, ठीक है। अब उसका दूध में फट गया, तुमने जैसे उसको उबाला, ठीक है। अब पता है दूध खराब हो गया एकदम से। अब इस केस में क्या हो, अगर उसने दूध को लौटा दिया, मतलब कि उसको बोला कि हाँ भाई हम उसको दिखाने का तेरा दूध फट गया, और उसके बदले दूध दूध दे दिया, बोला भाई अच्छा दुकानदार है, हम जाएंगे उसके पास, ठीक है। लेकिन अगर नहीं लौटाएगा तो आज के बाद तेरे पास नहीं जाऊंगा, तेरे पड़ोसी के पास जाऊंगा, पहले तेरे पास आऊंगा, तेरे को शकल दिखाऊंगा और तेरे पड़ोसी के पास जाऊंगा। भाई ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और ऐसा ना ज्यादातर लड़के करते हैं, क्लस निकालते हैं। जैसे मैं एक बार गया था रोड पे मोमोज खाने के लिए, ठीक है। तो अब पता है वो उसका ध्यान ही नहीं है, पता नहीं कहाँ खोया हुआ है। हम उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं अंकल मोमोज खाना है? नहीं अंकल रहने दो, हम ना साइड वाले पे जा रहे हैं। हम बहुत ऐसे बोल के जाते हैं, तो ये होती है। तो मैंने क्या बोला कि भाई इनको अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना वो रीजन के बेस पे, रीजन क्या है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन लेते हैं। बात समझ में आ गई? आप सुनो भाई, हम ना जो अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो हमारे पास है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। भाई क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? हमारे पास एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले देखो भाई पहले पुराना सारा क्लियर को देख लो एक बार, अगर पुराने में कोई दिक्कत है तो। हाँ ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस। देखो इसमें कह रहा है कि देखो हम पहले पढ़ क्या रहे हैं, मैंने बोला कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पहली जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कह रहा है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखो मैं अगर मैं कभी भी चाहूंगा कि भाई मेरे को प्रॉफिट या लॉस पता लगाना कंपनी का, वो कहाँ से पता लगेगा? जो इनकम स्टेटमेंट होती है ना, सुनो भाई, इनकम स्टेटमेंट दो तरीके से होती है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगर मेरे पास सेक्शन 8 कंपनी है, हाँ भाई चंचल, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है पता है किसी को? नहीं नहीं, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? मैंने बताया सेक्शन 8 कंपनी वो होती है जो प्रॉफिट के पर्पज से नहीं बनी होती। मैंने एनपीओ एनजीओ इन सब का एग्जांपल दिया था। भाई देखो थोड़ी सी बात ना याद रखा करो, उन्हें दिक्कत आ जाएगी।
ये तुम्हारी देखो, ये तुम्हारी नाइन्थ टेंथ क्लास नहीं है कि तुमने हाँ ठीक है फॉर्मूले याद किए बस, तुम्हें उसके बाद याद नहीं करना। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारी सारी की सारी आगे जाएगी। अगर तुम इन्फॉर्मेशन रिटेन करने में कामयाब रहते हो, ठीक है, तो इससे तुम्हें आगे फायदा मिलेगा। बस तुम्हारी है। देखो वैसे तुम्हारी जो भी तुम्हारी जितनी क्लास है ना, जिंदगी भर तुम्हारे सपोर्ट में रहेगी। जैसे मान लो जो मेरे पास पिछले 11th के बच्चे पढ़े ना, उन सबकी क्लास ना पढ़ी है, तुम यकीन तो एक बार चेक कर लेना। उनकी पिछले साल की जो प्लेलिस्ट है ना, वो सारी सारी पड़ी हुई है। ठीक। अब जैसे जो फिर जाके जो तुम्हारी प्लेलिस्ट है, अब यही पड़ी रहेगी। तुम्हें जब भी देखना हो ना कि भाई मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, आराम से देख लोगे ना वहां पे। तो देखो एक तो इसका फायदा उठाओ, और दूसरा ना बात को थोड़ा सा माइंड में रख के चलो। मैं इसलिए बोलता हूँ कि देखो यहाँ पे ना, मैं इसलिए रोज ना 10 मिनट थोड़ा लेट क्लास शुरू कर रहा हूँ, तुम हल्का रिवाइज कर लो। अब पता है बच्चे क्या करते हैं, इसका फायदा क्या उठाते हैं, वो 10 मिनट लेट आना शुरू कर देते हैं कि भैया आप तो पढ़ाते 10 मिनट लेट हो। अब ये बात नहीं समझते बस वो। जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे आ गए, तुमने हल्का सा पढ़ा कि भैया इस बात में डाउट है, मुझे बताओ। मैं तुमसे 3 बार पूछा, किसी को पूछ रहा है कुछ पूछना है, बच्चा कुछ पूछ रहे हैं। अब 10 मिनट लेट शुरू किया मैंने, इसका भतेरा फायदा उठाते हैं, वो लेट आना शुरू करते हैं 10 मिनट। भाई देखो मैंने जितना पहले बताया ना, इतना पहले एक बार याद कर लो, और ना जो पिछली क्लास है और तुम्हें जो तुम्हारी ये वाली क्लास है, ये सारी सारी तुम्हें दे दूंगा मैं, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, हम फिर जाके देखते हैं मैं क्या क्या चीजें इसके। ठीक। क्रिएटर हमारे पास एक ऐसा पर्सन होता है, मैं तुम्हें पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं बिजनेस हूँ, मैं बिजनेस, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं किसी दूसरे बिजनेस के पास गया कच्चा माल खरीदने के लिए। क्या करने के लिए मैं, कच्चा माल खरीदने, ठीक है। अब मैंने उससे बोला भाई उधार पे दे दे, क्या बोला मैंने, उधार पे सामान दे दे, उसने मेरे को दे दिया, ठीक है। अब बताओ मैं उसको बाद में पेमेंट करूंगा, करूंगा ना। तो एक मेरे मन में एक बोझ आ गया, बोझ आया मन में। तो पता है वैसे ही बनता क्रिएटर है, हमें जिसको बाद में पेमेंट करनी होती है ना, वो हमारा क्रिएटर होता है। ठीक। अब इसी का अपोजिट होता है डेटर, इसका उल्टा है डेटर। अब सुनो, जैसे मैंने उससे सामान उधार खरीदा, कोई इंसान ऐसा आएगा जो मेरे से सामान खरीदेगा उधार, आएगा ना। तो अब उसने मेरे से सामान उधार लिया, अगर कोई मेरे से उधार सामान लेगा, तो अब मेरे मन में खुशी से आएगी, मेरे को उससे पैसे लेने हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो वो डेटर है, अगर किसी को पैसे देने हैं तो वो क्रेडिटर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। भाई एक बार ना जिसकी भी पुरानी क्लास छूट रही है एक बार ले लेना, ठीक है। भाई सिर्फ एक क्लास डिलीट हुई थी, मैं उसको भी कवर कर देता इसी के अंदर, ठीक है। एक क्लास डिलीट हो चुकी है, पता है सबको, ठीक है। तो एक बार देख लें सारा सारा।